दोस्तों हम लोग आपको बजाज की थ्री व्हीलर्स की वीडियो हमेशा लेके आते हैं, डिटेल्ड रिव्यूज लेके आते हैं, बट हमने सोचा क्यों ना इसका बाइंग एक्सपीरियंस या सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होता है, इसके लिए डीलरशिप वॉक अराउंड किया जाए और सर्विस सेंटर में जाके चेक किया जाए कि सेल्स और आफ्टर सेल्स मतलब कि जो 3S होते हैं, सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स, इनकी क्या कहानी है। तो हम आए हैं आज श्रेष्ठा बजाज भोपाल में, जहां आपको दिखाएंगे हम कि एक थ्री व्हीलर शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, या आप बजाज के किसी भी शोरूम में आएंगे पैन इंडिया तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा। फिलहाल मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज इनकी दिख रही है, तो वो मैं देख के आपको बताता हूँ कि क्या कुछ इनके पास में यहाँ ऑफर करने के लिए, और फिर हम जाएंगे अंदर शोरूम में और आपको दिखाएंगे कि आपका एक थ्री व्हीलर बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो चलो आज के इस एक्साइटिंग वीडियो में चलते हैं पहले डीलरशिप, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा डीलरशिप के ठीक पीछे सर्विस सेंटर। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील। जैसे आप कुछ फेवरेट प्रोडक्ट खरीदने आते हो तो फेवरेट प्रोडक्ट को डिस्प्ले में देख के मजा आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही आप देखो जस्ट सामने आपको, जैसे ही आप किसी भी बजाज के शोरूम जाओगे, स्पेशली हम जब श्रेष्ठा बजाज आए तो हमें दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर थ्री व्हीलर्स है ना, ये सामने दिख जाएंगे। ये वाला आपका ईवी है जो अभी नया आया है, ई-टेक 12, और ये वाला जो है वो बजाज मैक्सिमा सीएनजी है, सीएनजी फ्यूल टाइप। ये वाला जो दोनों आपको दिख रहे हैं ई-टेक 9 है। तो ये वाले पर्टिकुलर गाड़ियाँ जो है वो पैसेंजर में रिक्शा आया है, वो भी ईवी थ्री व्हीलर, और पता है इसका सर्टिफाइड रेंज आपको 178 किलोमीटर्स मिलता है। वो वाला पर्टिकुलर गाड़ी का जो रेंज है वो 183 किलोमीटर्स मिलता है, और सीएनजी की एफिशिएंसी हम सबको पता है। बट आरी हमारा बजाज कॉम्पैक्ट आरी कहाँ है, चलो आओ अंदर दिखाता हूँ। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिएगा बजाज कॉम्पैक्ट आरी, मतलब हमें यही तो सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। ऑब्वियसली मेरे सारे ही फेवरेट है, बट ये मेरा बजाज के प्रोडक्ट लाइन का सबसे ज़्यादा फेवरेट मॉडल है। ओवरऑल वहाँ पे भी आप देखो काफ़ी सारे डिस्प्ले लगा हुआ है, बट आपको दिखाते हैं कि यार सबसे पहले आपका इंटरेक्शन कहाँ होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है आपका रिसेप्शन। जब भी आप कोई व्हीकल की क्वेरी लेके आते हो तो आप सीधे रिसेप्शन पे आते हो। यहाँ पे महिमा मैडम जो है वो आपकी मदद करेंगी। अब ये क्या पूछते हैं आपसे कि आपको कौन से गाड़ी में इंटरेस्ट है, क्योंकि बजाज के पास आपको पता है बहुत एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो है। आपको एक्स वाइड चाहिए, आरी कॉम्पैक्ट चाहिए, या फिर आपको ई-टेक 9 चाहिए पैसेंजर चाहिए, या फिर आपको कार्गो चाहिए, ईवी चाहिए या आईसी चाहिए, ये सब की जानकारी ली जाती है। उसके बाद में क्या किया जाता है कि वो क्वेरी नोट करी जाती है, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, ताकि आपके साथ प्रॉपर फॉलोअप्स हो सके। और फिर यहाँ से आपको भेजा जाता है सीधे सेल्स टीम के पास में, जो कि आपको प्रोडक्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो किसी भी बजाज की डीलरशिप में जाओगे सबसे पहले आपको रिसेप्शन पे ये सारी क्वेरीज देखने को मिलेंगी। अब रिसेप्शन के बाद आपको भेजा जाता है सेल्स डेस्क के ऊपर। तो बजाज के इस पर्टिकुलर शोरूम में 3 डेस्क है। ये वाला जो पर्टिकुलर डेस्क है ये आपका कार्गो हैंडल करेगा, आईसी कार्गो। ये वाला जो पर्टिकुलर डेस्क है वो आपका पैसेंजर सेगमेंट हैंडल करेगा। और अगर आपको ईवीज के लिए कोई डेस्क चाहिए, अगर आपको ईवी स्पेसिफिक है, तो वो आपका पर्टिकुलरली ये डेस्क हैंडल करेगा। मतलब अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने बांटा हुआ है। उनके अलग अलग जो सेल्स पर्सन है उनको अलग अलग प्रोडक्ट का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, ताकि वो आपको बेटर गाइड कर सके कि आपके एप्लीकेशन के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए कौन सा गाड़ी, कौन सा डेक लेंथ और किस हिसाब से वो सूट करेगा। तो ओवरऑल आपको ये तीनों डेस्क पे कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। किस चीज़ का कि आपको टेस्ट ड्राइव्स भी देंगे, आपको प्रोडक्ट भी समझाएंगे, और आपको डिटेल में बताएंगे कि आपका कैसे सारी चीज़ें होंगी। बट ऑब्वियसली अगर हम कमर्शियल गाड़ी खरीदें तो हमें ज़रूरत है फाइनेंस की, क्योंकि आप गाड़ी तो समझ लो कि गाड़ी आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा। उसके बाद में आप जैसे ही बाइंग इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपको भेजा जाता है फाइनेंस डेस्क के ऊपर, जिससे कि आपको मिल सके बेस्ट फाइनेंस पॉसिबल, ताकि आपको कम इंटरेस्ट देना पड़े और क्या देना पड़े, मिनिमम डाउन पेमेंट। आ जाओ देखते हैं कैसा है इनका फाइनेंस डेस्क। फाइनेंस में सबसे पहले तो बजाज थ्री व्हीलर्स के पास में इनका इन हाउस फाइनेंस है, जिसको BACL कहते हैं, मतलब बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड। अब ये 3 मिनट के अंदर वादा करते हैं कि आपको एक थ्री व्हीलर फाइनेंस कर देंगे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है। अच्छा, इनसे आगे का बताने से पहले आपको ये बताता हूँ कि बजाज के पास में मिनिमम डाउन पेमेंट वाली स्कीम है, मिनिमम EMIs वाली स्कीम भी, और इनके पास बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स टाइम टू टाइम होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से लेते हो तो कोशिश करते हैं ये लोग कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे आपको ना सिर्फ क्रेडिट मिल जाए, बल्कि आपको स्मूथली मिल जाए, मतलब आपको बहुत लंबा प्रोसेस ना हो। अगर आपको इस शोरूम में वॉक इन करें और आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो कोशिश करते हैं कि वहाँ से विद फाइनेंस आप मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ में उस गाड़ी को लेके ही यहाँ से बाहर जाओ, वो पूरी कोशिश होती है। बट ये सिर्फ बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड तक ही जो है सीमित नहीं है, इनके पास और भी बहुत सारे फाइनेंस ऑप्शंस हैं। और मैं दिखाता हूँ इनके पास मार्केट में जितने PSUs हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जो लोग प्राइवेट लैंडर्स हैं, सब लोग इनको फाइनेंस करते हैं, क्योंकि इनका 75 ईयर्स प्लस का लेगेसी है। मतलब उतने वर्षों का ट्रस्ट है, उतने सालों का ट्रस्ट है। इस कारण से कोई भी इनकी थ्री व्हीलर को फाइनेंस करने के लिए मना ही नहीं करता, क्योंकि वो मार्केट में एक इन्होंने रेपुटेशन बिल्ड किया है गाड़ी की रिलायबिलिटी के हिसाब से, गाड़ी की ओवरऑल लाइफ के हिसाब से, लोगों की चॉइस के हिसाब से। वो चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात वही है कि यहाँ पे अगर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्ट हो तो 2 घंटे के अंदर भी आपका फाइनेंस होकर आपको डिलीवरी हो सकती है, विच इज जस्ट फैंटास्टिक। अगर आपके पास कोई पुराना थ्री व्हीलर है तो क्या आप उसको एक्सचेंज करके बजाज का नया थ्री व्हीलर ले सकते हो? डेफिनेटली यस, क्योंकि ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं है जो बजाज के पास है नहीं। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं एक्सचेंज डेस्क। अब दोस्तों अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का कोई भी थ्री व्हीलर है और आपको मन कर रहा है कि यार मैं इसको बहुत पुराना हो गया है, इसको एक्सचेंज करके नया ले लेता हूँ, तो बजाज ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा कहीं बाहर ब्रोकर्स के पास में जाओ। दे हैव देयर इन हाउस डेडिकेटेड एक्सचेंज डेस्क
पूरे इंडिया में हर जगह आप जहीं भी शोरूम में जाओगे आपको ये एक्सचेंज डेस्क मिलेगा। यहाँ पे आपको ये एक्सचेंज मार्शल्स मिलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपकी गाड़ी का बेस्ट वैल्यूएशन में हेल्प करते हैं कि आपकी गाड़ी का बेस्ट वैल्यू कैसे मिल सकता है, मतलब आपकी पुरानी गाड़ी का बेस्ट वैल्यू कैसे मिल सकता है, उसको आप कैसे मैक्सिमम प्राइस में सेल कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर डेस्क आपको हेल्प करता है किसी भी ब्रांड के किसी भी मेक के 3 व्हीलर को इनको दे के और एक यहाँ से नया 3 व्हीलर ले जाने में। तो ये भी हुई फैंटास्टिक सी बात। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे। दोस्तों जैसे ही आप गाड़ी की डिलीवरी लेते हो, गाड़ी का जैसे ही सेल्स होता है या जैसे ही आप इसमें यहाँ पे सेल्स पंच करते हो, उसके साथ ही इस डेस्क का काम शुरू हो जाता है। ये डेस्क आपको काफ़ी ज़्यादा लीगली टेंशन फ्री रखती है क्योंकि ये डेस्क है आरटीओ डेस्क। अब आरटीओ डेस्क का काम क्या होता है, ये लोग रजिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं आपकी, मतलब जैसे आप गाड़ी तो ले लिया बट बिना येलो प्लेट के या बिना आरटीओ में रजिस्टर्ड परमिट के चलाओगे कैसे। तो ये पर्टिकुलर जो डेस्क है वो बजाज शोरूम, क्योंकि आपको आरटीओ के चक्कर ना काटने पड़े, आपको आरटीओ तक ना जाना पड़े, इसलिए हर बजाज के शोरूम के अंदर एक डेडिकेटेड आरटीओ डेस्क होता है। यहाँ पे ये लोग आपकी इंश्योरेंस, HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन, PUC और बाकी सारे लीगल परमिट्स के लिए हेल्प करते हैं, जिससे कि आप गाड़ी को डिलीवरी लेने के बाद अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में रोड पे चला सको। तो ये डेस्क आपको हमेशा हेल्प करेगा, इवन ना सिर्फ इनिशियली बल्कि जब का 1 साल बाद आपका इंश्योरेंस रिन्यू करना है या फिर PUC रिन्यू करनी है या किसी और तरह की लीगल अगर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप बजाज किसी भी बजाज के शोरूम के अंदर इस आरटीओ डेस्क के ऊपर आके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग द बाइंग प्रोसेस और कस्टमर जब इंक्वायरी करने आता है तो वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। कंफर्टेबल सोफास है, प्रॉपर एयर कंडीशन चीज़ है और पानी वगैरह, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह सब वो ले सकते हैं ड्यूरिंग देयर वेटिंग टाइम या जब तक चीज़ें हो रही है। तो मेरे ठीक बाजू में जो है वो एक कस्टमर है। तो सर आपका नाम क्या है? अमरीश गोस्वामी। अमरीश, तो गोस्वामी जी हैं और गोस्वामी जी से पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर आप अभी डीलरशिप में कितनी देर पहले आए? मुझे आधा घंटा होगा। आधे घंटे हो गए। क्या क्या प्रोडक्ट लेने आए हैं आप? मैं पहले पेट्रोल गाड़ी चलाता था तो मैक्सिमम रेट लेने आए थे CNG वाला। जी हाँ। तो इधर आने के बाद कोटेशन बनवाए तो मैडम ने ईवी का बताया मुझे, तो ईवी के लिए बताया तो ईवी समझ में आई मुझे। अब CNG से ही बेटर ईवी समझ में आई, तो उस चक्कर में अब ईवी में इंटरेस्ट है जी। तो आपको ईवी का इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया? सब बिल्कुल क्लियर कर दिया। वारंटी वगैरह सब बताया? सब बताया, 5 साल की बताई वारंटी। 5 साल का वारंटी उसको आता है। तो अब आप ईवी ले रहे हैं जी। तो आप अगर ले रहे हैं तो वेट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप? फाइनेंस क्लियर हो रहा है। अच्छा, मतलब आप फाइनेंस पे जा रहे हैं जी। तो दोस्तों देखो, आधे घंटे के अंदर विदिन 30 मिनट्स उनको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया और आधे घंटे के अंदर वो फाइनेंस पे भी जा रहे हैं। प्रोबेबली अगले आधे घंटे में शायद आपका फाइनेंस हो जाएगा जी। और ही विल बी ड्राइविंग बैक होम अ न्यू बजाज कार्गो वाला ले रहे हैं, पैसेंजर वाला, पैसेंजर वाला ले रहे हैं। तो पैसेंजर वाला जो E-Tech 9 है वो इन्होंने चूज़ करा है और वो ले रहे हैं। ओवरऑल पेट्रोल वाली गाड़ी चलाते थे, CNG वाली गाड़ी लेने आए थे और यहाँ पे जब सेविंग्स एक्सप्लेन करी कि आपका लॉन्ग रन में इतना सेविंग्स होगा तो आप लोग इलेक्ट्रिक वाला ले रहे हैं, ईवी वाला ले रहे हैं। 5 साल का वारंटी वगैरह सब कुछ उनको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अभी फाइनेंस एक्सपीरियंस भी कैसा है, तो ओवरऑल कस्टमर्स यहाँ वेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में डिस्कशन टेबल भी है, जब अगर नहीं समझ में आता है तो सारे सेल्समैन मिलके, सारा जो इनका वर्क फोर्स है वो मिलके अच्छे से कस्टमर को प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वहाँ पे प्रोडक्ट अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो जब उनको प्रोडक्ट अवेयरनेस होती है, उसके एक्चुअल बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है तो बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है, जो कि गोस्वामी जी के साथ भी शायद हुआ है। करेक्ट? थैंक यू फॉर योर टाइम। चलो, हैप्पी राइड्स। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं अगले सेक्शन में। हम लोग पीछे डिस्कशन ही कर रहे थे सेल्स टीम के साथ में, तो मुझे पता लगा कि ईवी पैसेंजर्स के ऊपर अभी फ्लैट 15,000 का डिस्काउंट है। मतलब अगर आप अभी ईवी पैसेंजर खरीदते हो, मतलब बजाज का E-Tech 9 खरीद रहे हो तो आपको फ्लैट 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 3,33,000 है और उसके ऊपर आपको 15,000 का एडिशनल फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर आप बजाज शोरूम विजिट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रमोशनल ऑफर्स तो मिलते ही रहते हैं। तो ये सब तो हो गया हमारा सेल्स एक्सपीरियंस, हमने देखा कैसे सेल्समैन ने हेल्प करा लोगों का और इसके बाद में फाइनेंस से लेके हर कुछ हमने कवर किया। बट आफ्टर सेल्स कैसा है, मतलब सर्विस कैसे होती है? अगर आप कोई भी ईवी लेते हो या ICE लेते हो तो आपकी सर्विस कैसे होगी? तो चलो चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर के अंदर और जानते हैं कैसे होगी आपकी बजाज के 3 व्हीलर की सर्विस। अब हम जा रहे हैं बजाज 3 व्हीलर के सर्विस सेंटर के अंदर, मतलब श्रेष्ठा बजाज का जो 3 व्हीलर वर्कशॉप है वहाँ पे हम जाने वाले। अब यहाँ पे आपका जो है वो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, CNG हो या फिर EV ही क्यों ना हो, सबको सर्विस किया जाता है। तो आज हम चेक करते हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है और क्या सारे स्टेप्स होते हैं जिनमें कि आप सर्विस को कराते हो। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे एक बजाज का RE कॉम्पैक्ट आया है, ये CNG वाला 3 व्हीलर है और ये आया यहाँ पे। तो अब इसके साथ क्या किया जाएगा कि पहले इसके जो ड्राइवर है, जो इसके ओनर है, वो क्या क्या चीज़ें नोट करवाते हैं, उन चीज़ों को जॉब कार्ड के ऊपर नोट किया जाएगा कि हमें ये चीज़ें इसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ब्रेक ढीला है या ओडोमीटर के लिए हमारी मीटर चेंज नहीं चल रही, XYZ जो भी उनके कंसर्न है वो आएंगे। फिर टेक्नीशियन इसको टेस्ट ड्राइव पे ले जाने वाले विदाउट टेकिंग इट इन, और एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में वो टेक्नीशियन अपने ऑब्जर्वेशंस क्या है और
जो ओनर है उनके ऑब्जर्वेशंस क्या है उनको जॉब कार्ड के ऊपर नोट करेंगे और फिर जॉब कार्ड खोला जाएगा और फिर गाड़ी को लिया जाएगा अंदर। तो अब चलो सीधे चलते हैं जॉब कार्ड पे। अब वर्कशॉप में एंट्री से पहले टेस्ट ड्राइव के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं प्लस कस्टमर जो चीज़ें रिपोर्ट करता है उनको यहाँ पे फीड किया जाता है सिस्टम के ऊपर। उनकी पास्ट सर्विस हिस्ट्री भी इनके पास होती है कि पहले गाड़ी में क्या क्या काम किया गया था और उसके बेसिस पे गाड़ी के किलोमीटर्स नोट करे जाते हैं, सारी चीज़ नोट करी जाती है और वो पर्टिकुलर जॉब वर्क वहाँ पे लिस्ट किया जाता है जिसको हम लोग जॉब कार्ड कहते हैं। अभी ठीक मेरे पीछे एक गाड़ी जो है वो अंदर इन हुई है, उसका हम लोग जॉब कार्ड चेक करते हैं। प्लीज़ जॉब कार्ड दीजिए। सो मेरे पास में ये जॉब कार्ड है। अगर हम इस पर्टिकुलर गाड़ी को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है और इसमें इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये जो है गाड़ी यहाँ पे इन आई है। मतलब सोचो एक 3 व्हीलर अगर 1.5 लाख किलोमीटर चल गया और 2021 का ही गाड़ी है तो मतलब ये सिर्फ 3 साल के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर जो है इन्होंने चला दिया। तो उसमें ये भी दिखा रहा है कि लास्ट सर्विस विजिट में इन्होंने क्या क्या करवाया था। नेक्स्ट सर्विस विजिट जो आपकी ड्यू होती है उसके आपके ड्यू रिमाइंडर्स भी आते हैं। अगर आपके पास स्पेशली ईवी गाड़ी है तो ईवी में बताएगी तो एक स्मार्ट फीचर भी बजाज ने ऐड किया, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पर्टिकुलरली इस जॉब कार्ड के ऊपर वो सारी चीज़ें लिखी होती है जो जॉब वहाँ पे गाड़ी के ऊपर होना है। प्लस इस डेस्क पे जो मेन काम है वो ये है कि गाड़ी को इन करना, एंट्री करना, जॉब कार्ड इशू करना और जॉब एलोकेशन करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो सीएनजी वाली गाड़ी है उसके लिए सीएनजी वाले एक्सपर्ट हमारे टेक्नीशियन होंगे, उनके पास में इशू होगा। ईवी वाली गाड़ी है तो ईवी बे पे चले जाएगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारी सीएनजी वाली बे पे और वहाँ देखते हैं कि कौन सी गाड़ी वहाँ सर्विस हो रही है। दोस्तों यहाँ पे बजाज की एक गाड़ी जो है वो सर्विस हो रही है। तो हमने सोचा कि यार हम सर्विस के बारे में तो जानते नहीं, तो सीधे टेक्नीशियन से पूछते हैं जो इसको ठीक कर रहे हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? अनिल अग्रवाल। आप बजाज में कब से सर्विस कर रहे हैं? करीब 11 साल हो गए। 11 साल से कर रहे हैं। ये कौन सा गाड़ी है? मैक्सिमा जेड सीएनजी। अच्छा, जैसे सीएनजी वाला मैक्सिमस जेड है। क्या काम हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर इंजन का काम हो रहा है। इंजन का काम हो रहा है। अच्छा, तो दोस्तों इसके अंदर इंजन का काम हो रहा है और ये जो पर्टिकुलर अनिल जी है ये 11 साल से बजाज की जो गाड़ियाँ हैं ना उनको सर्विस और रिपेयर कर रहे हैं। भैया आप एक दिन में लगभग कितनी गाड़ियाँ इस वर्कशॉप में इन करके आउट करते हैं? मतलब हम सब लोग मिलकर यहाँ पे करीब 55 से 60 गाड़ी करते हैं। मतलब 55 to 60 व्हीकल्स रोज इन होती हैं, सर्विस होती है और आउट होती है। तो भैया जनरली अगर एक गाड़ी आती है तो क्या 2-3 घंटे में एक गाड़ी आप सोचते हो कि मतलब जो बेसिक सर्विस होती है हमारी नॉर्मल वाली सर्विस वो हो जाती है? हाँ, 2 घंटे के अंदर हो जाती है ना? 2 घंटे के अंदर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेते आप। हाँ, नॉर्मल सर्विस 2 घंटे में। हाँ, एक्सपर्ट हो गए अब आप हाँ। करके ना, वैसे हो गए। अच्छा मुझे एक चीज़ जनरली पूछना था कि जैसे बजाज की जो गाड़ियाँ हैं तो लोग इतना ज़्यादा क्यों लेते हैं? क्योंकि मुझे वैसे तो पता है कि फीचर तो ये ऐसे ऐसे हैं, तो क्या इंजन बढ़िया है? इंजन बढ़िया, उसके बाद भरोसा बजाज का पुराना बहुत पहले का। उसके बाद बाकी सामान में भी कोई दिक्कत नहीं होती, सब अवेलेबल हो जाता है। और उसके बाद काम भी अच्छा हो जाता है और गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं। ये गाड़ियाँ लो मेंटेनेंस होती हैं? हाँ, है ना, लो मेंटेनेंस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो अनिल जी भी जो है वो 11 साल से इनका एक्सपीरियंस, इनका भी ये कहना है कि जो गाड़ियाँ हैं वो ओवरऑल लो मेंटेनेंस है। मतलब ज़्यादा कुछ कस्टमर को सोचना नहीं है और भरोसा है भाई, अगर 2 घंटे में आपको सर्विस एक्सप्रेस मिल रही है तो आपको ऑफ नहीं जाना है कभी ड्यूटी से। ऑन ड्यूटी आप जाओ, 2 घंटे आओ, एक्सप्रेस सर्विस कराओ और निकल जाओ। तो ये कुछ है। चलो मैं आपको सर्विस सेंटर की कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। मुझे ना एक ईवी भी दिख रही थी, मैं आपको ईवी दिखाता हूँ। अब दोस्तों अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है, अगर आपका 3 व्हीलर एक्सीडेंट हो जाता है तो डेफिनेटली आपको बहुत टेंशन होती है। बट बजाज के साथ ऐसा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कैशलेस सपोर्ट दिया जाता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली कैशलेस सपोर्ट मिलेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं भी है तो भी आपको एंड टू एंड सपोर्ट दिया जाता है। आपको सिर्फ गाड़ी अपनी लेके आना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में आना है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी पर्टिकुलर एक्सीडेंटल जॉब कार्ड खोला है और ये डेडिकेटेड एक्सीडेंटल बे है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो पे है वो एक्सीडेंट के लिए ही इन्होंने स्पेसिफिक रखा है। इसका स्टाफ अलग है, वो ट्रेंड अलग तरीके से, और कोशिश ये की जाती है कि मिनिमम से मिनिमम डाउन टाइम गाड़ी कराए और गाड़ी को फटाफट से दोबारा रोड पे लेके आया जाए ताकि आपकी अर्निंग्स लॉस ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि यार अगर एक्सीडेंट होने के बाद में, चलो नॉर्मल सर्विस तो हमें पता ही है कि बजाज में बहुत अच्छी है, बट अगर एक्सीडेंट भी आपकी गाड़ी हो रही है किसी भी फॉर्म में तो आपको फटाफट से जो है दोबारा से ऑन रोड का एश्योरेंस मिलता है। ये वाला आपको ईवी डेडिकेटेड बे दिखेगा, मतलब यहाँ पे जो इनकी ईवी गाड़ियाँ हैं उनको सर्विस किया जाता है। अब देखो ईवीस में बेसिकली आपका ब्रेक एडजस्टमेंट हो गया, लाइट्स का टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। बट अगर वहाँ पे कोई वार्निंग आ रही है, जैसे ईवी गाड़ी के अंदर ये फीचर है कि वो मेरा बजाज ऐप में भी आपको रिमाइंडर्स देगा, इंस्ट्रूमेंट पैनल में भी वहाँ पे जो डिस्प्ले है उसमें भी आपको रिमाइंडर्स आता है। तो वो सब रिमूव कैसे होता है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको दिखता है। इस पर्टिकुलर इनके पास एक टूल है, वो पर्टिकुलर टूल जो है उसमें ये लोग चेक करते हैं। उस पर्टिकुलर चेक करने के बाद में वहाँ से फॉल्ट कोड्स को रिमूव करते हैं, मतलब वहाँ से जो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी यूनिक है वो चीज़ कि कम एफर्ट्स में, क्योंकि अब ऑब्वियसली इनको भी नहीं पता कि उसमें अंदर क्या हो रहा है। बैटरी है पूरा का पूरा, उसमें BMS है, केमिस्ट्री है पूरी की पूरी, तो उसको ये कैसे रिमूव करते हैं उस पर्टिकुलर टूल के साथ में। तो वो टूल जो है वो डेडिकेटेडली ईवी के लिए बनाया गया है और ईवी की सारी सर्विसिंग का जो पार्ट है, जब भी ईवी आती है तो वो टूल पूरा स्कैन करता है, प्रोग्नोस्टिक भी करते हैं, डायग्नोस्टिक भी करते हैं और उसको क्लियर भी करते हैं ताकि फर्दर कॉशंस हो जाए, प्रिकॉशंस हो जाए और कोई आपको प्रॉब्लम ना है।
तो वो जो है वो क्लियर कर रहे हैं। तो ये कुछ है ईवी सर्विसिंग को लेके। ईवी सर्विसिंग मेरे हिसाब से आईसी से ज़्यादा क्विक भी है और थोड़ी फास्ट भी है। आप किसी भी आफ्टर सेल्स की सर्विस तो उसका स्पेयर पार्ट्स ही होता है, क्योंकि सेल्स, सर्विस और स्पेयर तभी तो बनेगा 3S डीलरशिप। तो यहाँ पे इनके पास 40 से 50 डेज, मतलब ऑलमोस्ट मान लो अब 2 महीने का स्पेयर पार्ट स्टॉक होता है। रनिंग पार्ट्स को हाईली स्टॉक किया जाता है कि उसकी इन्वेंट्री कभी भी कम ना हो। प्लस एक चीज़ का और यहाँ इंश्योर किया जाता है कि जो भी पार्ट्स आप यहाँ से लेते हो वो बजाज के जेन्युइन पार्ट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी आप पार्ट ले रहे हो। और प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे कि आप, क्योंकि बजाज जो है वो मेजरली आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, तो यहाँ पे कितना भी छोटा पार्ट हो जाए या कितना भी बड़ा पार्ट हो जाए, कोई भी पार्ट हो जाए, वो इंस्टेंटली अवेलेबल करवाते हैं। यही चीज़ है। तो प्रांशु जी जो है वो यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें देखते हैं। और आई बिलीव कि बजाज के ऑल ओवर इंडिया किसी भी वर्कशॉप के अंदर आप जाओगे तो सेम सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और वहाँ से जब भी आपको कोई पार्ट इशू होता है तो आपकी गाड़ी पे वो पार्ट अलोकेट होता है कि आपकी गाड़ी में ये पर्टिकुलर पार्ट रिप्लेस हुआ है। मतलब वो एक आपकी गाड़ी नंबर वहाँ पे पंच होगा और उस गाड़ी नंबर के साथ में आपको जब आप जॉब कार्ड पे पंच होगा और उसके जब आप निकलोगे पूरी सर्विस के साथ में, तो आपको पता होता है कि मैंने उस वक्त वो पार्ट उस वर्कशॉप से वहाँ पे वो डलवाया था। तो आपके पास एब्सोल्युटली पूरा रिकॉर्ड होता है। मतलब अमेजिंग। आपकी गाड़ी जब प्रॉपर्ली सर्विस हो जाएगी तो उसमें ऑयल ग्रीस और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ लग जाती हैं, तो डीग्रीस करने के साथ साथ गाड़ी को थरोली वॉश किया जाता है इनसाइड आउट, चाहे वो ईवी हो या आइस हो। और फिर उसको जो है यहाँ से रोल आउट किया जाता है एक पोस्ट सर्विस इंस्पेक्शन के बाद में। तो अब चलो देखते हैं पोस्ट सर्विस इंस्पेक्शन में कैसे गेट पास इशू करके गाड़ी को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों हम सर्विस एक्सपीरियंस का वीडियो रिकॉर्ड करके निकल ही रहे थे कि हमें कस्टमर भी हमारे साथ निकलते दिख गए। वो अपना गेट पास चेक करा रहे थे गेट के ऊपर। तो हमने सोचा कि पूछ लेते हैं इनका कैसा सर्विस एक्सपीरियंस रहा है। तो नमस्ते, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम फैसल खान है। फैसल। तो फैसल जी आप कितनी देर पहले आए थे वर्कशॉप में? सर मैं यहाँ समथिंग 1.5 घंटे के समथिंग आया था। 1.5 घंटे पहले आए थे आप? 1.5 घंटे में सर्विस हो गया? जी सर, सर्विस हो गया। क्या काम था? सर्विस ही था और कुछ जी और मेरी सेकंड सर्विस थी सर। सेकंड सर्विस थी, मतलब बेसिक नॉर्मल सर्विस? बेसिक नॉर्मल। 1.5 घंटे में कर दिया इन्होंने? सर टाइम तो 2 घंटे का बोला था लेकिन 1.5 घंटे में ही कर दिया। अच्छा 2 घंटे का बोला था वो 1.5 घंटे में कर दिया। अच्छा जितनी चीज़ें आपने इसमें बताई थी, जो आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रहा था? नहीं सर, जो प्रॉब्लम बताई थी वो सब उन्होंने ठीक करके दे दी। ठीक कर दिया जी। अच्छा बजाज का सर्विस महंगा तो नहीं है, ये बताओ? सबको यही लगता है कि यार गाड़ी ले लेंगे सर्विस में तो महंगा नहीं है। नहीं सर, बजाज का ऐसा कोई सर्विस महंगा तो नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं। ऐसा तो नहीं लगा ना आपको? क्योंकि आई गेस अभी लेबर चार्जेस तो फ्री होंगे जी आपको? अभी तो मेरे सेकंड है तो लेबर चार्ज फ्री मिल रहा है मुझे। बाकी पार्ट्स वगैरह ऐसा कुछ महंगा तो नहीं? कुछ भी नहीं सर। महंगे लोग नहीं है मतलब? नहीं सर, महंगा आम आदमी ले सकता है ना? बिल्कुल सर, मैं भी आमी हूँ। सही बात है कि हम भी आदमी। तो दोस्तों देखो कैसे फैजल जी ने जो है वो 2 घंटे का टाइम दिया था इनको, 1.5 घंटे में सर्विस करा ली। मतलब ओवरऑल हैप्पी है आप अभी तक? जी सर, मैं दोनों गाड़ियों से बहुत हैप्पी हूँ। दोनों गाड़ियाँ? एक और गाड़ी भी जी सर, एक और गाड़ी है मेरे पास। ये आपका कौन सा मॉडल है? ये सर अभी का ही मॉडल है, 1 महीने पुरानी गाड़ी है। कौन सा सीएनजी है ये? जी सीएनजी प्लस पेट्रोल है ये। अच्छा सीएनजी प्लस पेट्रोल गाड़ी। मैक्सिमा जेड। मैक्सिमा जेड। और दूसरा वाला गाड़ी कौन सा? दोनों ही है सर। अच्छा दोनों मैक्सिमा जेड सीएनजी प्लस पेट्रोल। जी सर। माइलेज वगैरह सही मिल रहा है? बहुत अच्छा माइलेज है सर। आप सर्विस को और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो जी, ऑल द बेस्ट फैसल जी, ऐसे ही आप हैप्पी रहो Thank you. और भी गाड़ियाँ बजाज की ले लो। तो दोस्तों देखो कैसे मतलब हैप्पी कस्टमर निकल रहे हैं। जनरली सर्विस के बाद में लोगों का थोड़ा सा उतना हैप्पीनेस नहीं होता, बट बजाज में ना सिर्फ बाय करने के बाद बल्कि सर्विस के बाद भी कस्टमर्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड और हैप्पी हैं। दोस्तों अब ये कंफर्टेबल कस्टमर लाउंज है। अब यहाँ पे जब आप गाड़ी सर्विस हो रही होती है पीछे की तरफ आप देखो ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हो कि आपकी गाड़ी सर्विस हो रही है, क्या कुछ उसमें किया जा रहा है। साथ में आपको सामने टीवी है, एयर कंडीशनड है और प्रॉपर चाय कॉफ़ी या आपको जो भी टी स्नैक्स एंजॉय करने हैं वो आप कर सकते हो। तो ओवरऑल कस्टमर का जितनी भी देर उसको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी वेट करना है वो कंफर्टेबली इस पर्टिकुलर लाउंज के अंदर वेट कर सकता है। तो कस्टमर वेटिंग एरिया भी काफ़ी एक एक्सपीरियंस होता है कस्टमर के लिए जब वो आता है, ना सिर्फ उसकी गाड़ी कितने बेहतर तरीके से सर्विस हो रही है बल्कि उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो इसके लिए भी बजाज को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। तो ओवरऑल हमारे डीलरशिप सर्विस और स्पेयर्स वाले एक्सपीरियंस के बाद में हम आपको कह सकते हैं कि बजाज की सवारी मतलब भरोसे की सवारी, दूर की सवारी। ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द डीलरशिप एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस एंड स्पेयर अवेलेबिलिटी। बजाज ने वो कमाल का काम किया है, एक 3 व्हीलर इकोसिस्टम को भी काफ़ी मैनेज्ड और प्रॉपर कर दिया है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप जाओगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।